हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुमित तनवर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तनवर ट्यूशन सेंटर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जितने भी हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्लास एट्थ के अंदर हम पढ़ के आए हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स। वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स। जैसे कि 4x³ 9x² + 3 3x² + 4x + 8। तो जितने भी हमने क्लास एट्थ के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ा है, उन सबको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिनोमियल जो हम बनाते हैं, तो इनमें हम दो से तीन टर्म का यूज करते हैं। तो वो टर्म्स क्या होती हैं? उनमें वेरिएबल आता है और कांस्टेंट टर्म्स आती हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म और डिग्री। और क्या आती है? डिग्री। तो वेरिएबल जितने भी हमारे ए बी सी एक्स वाई जेड, जितने भी हम अल्फ़ाबेट पॉलिनोमियल्स के अंदर यूज करते हैं, वो सब वेरिएबल होते हैं। और जितने भी हम काउंटिंग वगैरह 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, जितने भी हम ऐसे नंबर्स को यूज़ करते हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये कांस्टेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? ये कांस्टेंट कहलाते हैं। तो बच्चों, जब हम ऐसा करते हैं कि अगर हम कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करते हैं और उसके ऊपर डिग्री लगा देते हैं, कांस्टेंट टर्म्स की मल्टीप्लाई वेरिएबल से करते हैं और उनके पावर डिग्री लगा देते हैं, तो हमारा बन के जो तैयार होता है वो हमारा पॉलिनोमियल बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोगों को अब ये तो पता चल ही गया होगा कि डिग्री क्या होती है। तो जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर होगी, हम उसको डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर, जो पॉलिनोमियल है आपके सामने, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर है, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर आप यहाँ पे देखो, 9x² + 3x + 2। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो यहाँ पे 2 है और x की पावर यहाँ पे 1 है। तो जब x की पावर बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें हाईएस्ट 2 है। तो हाईएस्ट जब 2 पावर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी प्रकार यहाँ पे देखो आप, 8x की पावर 4 है + 3x की पावर 2 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है पॉलिनोमियल की? 4 है। तो इसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगली टर्म हम यूज करने जा रहे हैं बच्चों, वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जो भी कांस्टेंट टर्म होती है, जिसकी मल्टीप्लाई हम वेरिएबल के साथ करते हैं, वह उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बन जाती है। जैसे कि देखो, हमने यहाँ पे 2x³ + 4x² + 3x, ये हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है। तो आपको दिख रहा होगा कि 2 की जो मल्टीप्लाई है वो x³ के साथ हो रही है। 2 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और x³ एक वेरिएबल है। और जो 4 है वो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है और x² वेरिएबल है। उसी प्रकार 3 भी एक कांस्टेंट टर्म है और x भी एक वेरिएबल है। तो बच्चों, जो ये 2 है, ये x³ का कोफिशिएंट है। ये 2 किसका कोफिशिएंट है? x³ का। और जो ये 4x² है, ये किसका कोफिशिएंट है? ये 4 है जो ये किसका कोफिशिएंट है? सॉरी, ये 4 है जो ये कोफिशिएंट है x² का। और ये 3 है, ये कोफिशिएंट है x का। तो यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है कि जो 2 है, 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x³ and 4 is coefficient of x² and 3 is coefficient of x। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों, जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है वह सब आपकी समझ में आया होगा। और आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों, जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, वो दो तरह से पॉलिनोमियल को बांटा गया है। एक तो टर्म्स के आधार पर और दूसरा है डिग्री के आधार पर। एक टर्म्स के आधार पर और एक डिग्री के आधार पर। तो टर्म्स के आधार पर हम पहले बात करेंगे। तो जो पहला आता है वो आता है मोनोमियल्स। हम क्लास एट्थ में भी पढ़ के आ गए हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल।
तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मोनोमियल क्या होता है। द पॉलिनोमियल विच हैव ओनली वन टर्म, जिसके अंदर केवल वन टर्म होती है। तो बच्चों मैं आपको एक साधारण सी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें प्लस और माइनस करके केवल एक ही टर्म बन रही हो, ना उसके अंदर कोई प्लस हो, उसके अलावा ना उसके अंदर कोई माइनस हो। जैसे कि देखो ये 4x²। अब इसके पास, इसके साथ ना तो कोई वैल्यू प्लस कर रही है ना ही कोई वैल्यू माइनस कर रही है, तो ये केवल एक ही टर्म है, सिंगल टर्म। और इसको हम, जब सिंगल टर्म होती है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही बाइनोमियल, मोनो का मतलब ही बच्चे एक होता है, और बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है? दो। और मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो बाइनोमियल, जिसके अंदर, अब की बार आपको पता ही चल गया होगा नाम से, कि जिसके अंदर केवल टू टर्म्स आएंगी, मतलब प्लस या माइनस करके केवल टू टर्म्स होंगी। देखो जैसे 1 और 2, इसके अंदर टू टर्म्स है, तो ये क्या है? बाइनोमियल। ये भी देखो बच्चों 1 और 2, यहाँ पे भी दो टर्म्स है, तो ये भी बाइनोमियल है, और ये भी बाइनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। ट्राई का अर्थ होता है बच्चे तीन। ट्राई का अर्थ क्या होता है? तीन। तो जिसके अंदर तीन टर्म्स आती हैं, जिसके अंदर थ्री टर्म्स आती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? ट्राइनोमियल। देखो जैसे 1 2 3, यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तो ये क्या बन गया? ट्राइनोमियल। यहाँ पे भी देखो 1 2 3, यहाँ पे भी तीन टर्म्स हैं, ये भी क्या बन गया? ट्राइनोमियल। तो अब हम आगे, ऐसे ही इसी प्रकार से चार टर्म्स भी होती हैं, और इसके अंदर अनेक टर्म्स भी आ सकती हैं, है ना बच्चे। और मैं आपको अभी एक बात और बता दूं कि जो पॉलिनोमियल होता है, ये जैसे पॉलिनोमियल है एक्स के अंदर, ये पॉलिनोमियल किससे बन रहा है? एक्स से बन रहा है ना। ये भी एक्स से बन रहा है। अभी तक जितने भी आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे एक्स से बने हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन एक्स। और जैसे कि अगर मैं एक पॉलिनोमियल इन वाई लिखता हूँ, तो इसको मैं लिखूंगा जैसे 4y² + 3y + 8। तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये किस में बना बच्चे? ये बना वाई में। तो इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वाई। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ वाई। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब इनकी डिग्री, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल के बेस पर। तो इसके बच्चे तीन टाइप होते हैं: लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो पहले हम लीनियर को पढ़ेंगे। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वन होती है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर वन होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे वन है, एक्स की पावर यहाँ पे वन है। जब कुछ भी नहीं होती तो वो पावर वन होती है। जैसे कि यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको भी हम वन बोलेंगे। तो यहाँ पे एक्स की पावर वन है और यहाँ पे भी एक्स की पावर वन है, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। और बच्चों इसमें वेरिएबल कितने यूज हुए हैं आप देख सकते हो। इसमें केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है, एक्स। इसके अलावा और कोई वेरिएबल वाई जेड अलग से कोई यूज नहीं हुआ है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोल देंगे। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो क्वाड्रेटिक का अर्थ होता है बच्चों जिसकी हाईएस्ट पावर टू हो। जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर टू हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखो टू है, और यहाँ पे भी इसकी हाईएस्ट पावर टू है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कैसा पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक से आप समझ जाते हो बच्चों कि जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? जिसकी हाईएस्ट पावर थ्री होगी। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? थ्री, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल के अंदर हाईएस्ट पावर आपको थ्री दिखेगी, क्योंकि ये टू भी है, पर ये टू इससे छोटा है, और जो हाईएस्ट पावर है वो थ्री है। तो हम हाईएस्ट पावर को ही हमेशा गिनते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर थ्री है, तो ये है बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। लेकिन अगर हम वैसे देखें इसको टर्म्स के आधार पर, तो इसमें केवल टू टर्म्स हैं,
और इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है। तो ये जो 2 टर्म्स वाला है ये बच्चों क्या बोले, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, क्यूबिक बाइनोमियल, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और यहाँ पे 4 टर्म्स है, मैंने आपको 4 टर्म्स वाला बताया नहीं है बच्चों, ये आ जाता है पॉलिनोमियल के ही अंदर आ जाता है। तो हम यहाँ पर केवल ट्राइनोमियल तक ही बात करते हैं, जिसकी 3 टर्म्स होती हैं हम वहीं तक बात करते हैं, उसके बाद ये सब पॉलिनोमियल के अंदर आ जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया इंट्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 2 का, वो आपको समझ में आया होगा। और बच्चों इसका इंट्रोडक्शन यहीं यहीं पर ख़त्म होता है, और कल से हम इसके क्वेश्चन करेंगे, और अगली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।